इस क्वेश्चन को देखो, इसमें इस तरह का हम लोग को फिगर दिया हुआ है। कह रहा है यहाँ एक स्फीयर है, ये देखो ये स्फीयर का आउटर सरफेस है और ये स्फीयर का इनर सरफेस है और ये कैविटी है। कह रहा है कैविटी में यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है बिल्कुल इसके पास में, और यहाँ पर एक यहाँ चार्ज है माइनस क्यू बिल्कुल इसके पास है। द चार्जेज आर केप्ट नियर द सरफेस ऑफ द कैविटी ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इस पे कोई चार्ज इंड्यूस होगा, तो इस पे जो टोटल चार्ज इंड्यूस होगा उसका नाम कह रहा है Q1 और सरफेस चार्ज डेंसिटी का नाम कह रहा है सिग्मा 1। ठीक है, इसी तरह से ये जो आउटर सरफेस है इस पे टोटल चार्ज होगा, तो इसका चार्ज कह रहा है Q2 और जो चार्ज पर यूनिट एरिया है इसको कह रहा है ये सिग्मा 2। तो हमें ये बताना है इसमें कौन सही होगा कौन गलत होगा, ये सब चीजें हम लोग को डिसाइड करना है। कैसे करेंगे देखो, इसको इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पे कुछ चार्ज हम लोग को इंड्यूस तो होगा, तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो चार्ज इंड्यूस होगा वो हम लोग को माइनस चार्ज इंड्यूस होगा। इधर होगा, इधर कुछ ज्यादा होगा और इधर हम लोग को कम होगा, केवल प्लस क्यू के कारण देख रहे हैं। ठीक, तो ये प्लस क्यू के कारण ये चार्ज इस पे जो आएगा वो आएगा माइनस क्यू। ठीक, ये चार्ज हम लोग को आ गया। इसी तरह से ये माइनस क्यू के कारण इस पे हम लोग को पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, तो इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, और इधर हम लोग को पॉजिटिव चार्ज कम होगा। कम होगा, तो इसके कारण इस पे देखेंगे तो चार्ज आएगा हम लोग को प्लस क्यू, तो टोटल चार्ज आ गया हम लोग को 0। तो इस पे टोटल इंड्यूस्ड चार्ज हो गया हम लोग को 0। ठीक, तो इसका मतलब Q1 जो होगा ये हम लोग को 0 होगा। अब आया सिग्मा कि चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्या वो भी 0 होगा? अगर चार्ज में टोटल देखूं तो टोटल हम लोग को कंसीडर करेंगे तो टोटल चार्ज तो हम लोग को 0 है, और उसको टोटल एरिया से डिवाइड करेंगे तो वो हम लोग को 0 आएगा, तो उस केस में 0 हम लोग को आ सकता है। ठीक, अब यदि इस पर टोटल चार्ज 0 है तो इस पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आएगा, तो इस पे Q2 भी हो जाएगा हम लोग को 0 और ये सिग्मा 2 भी हो जाएगा हम लोग को 0। इस पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि ये चार्जेज आपस में ही मिलकर हम लोग को कैंसिल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, अब ऑप्शन हम लोग को सेलेक्ट करना है। पहला कह रहा है सिग्मा 1 0 नहीं हो सकता। अभी मैं सिग्मा 1 का बात नहीं कर रहा हूँ कि सिग्मा 1 कितना होगा। सिग्मा 1 में डाउट ये है कि अगर मैं टोटल कैलकुलेट करता हूँ एवरेज, तो एवरेज हम लोग को 0 आएगा, लेकिन यहां पर कैलकुलेट करेंगे यहां पर, तो यहां पर हमको 0 नहीं आएगा। यहां पर कैलकुलेट करेंगे यूनिट एरिया पर, तो यहां पर हम लोग को 0 नहीं आएगा। यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर यूनिट एरिया पर 0 नहीं आएगा, सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक, तो सिग्मा 1 0 नहीं है। ठीक, Q1 0 होगा, हाँ ये बात सही है। सिग्मा 2 0 होगा, Q2 0 होगा, ठीक है ये बात भी ठीक है। करा इसमें सिग्मा 2 0 नहीं होगा, नहीं ये हम लोग को गलत हो गया। सिग्मा 2 0 होगा, ये कह रहा है सिग्मा 2 0 होगा, Q2 0 होगा, सिग्मा 1 भी हम लोग को 0 होगा। ये कह रहा है सिग्मा 2 0 नहीं होगा, ये बात भी हम लोग को कैंसिल हो गया। अब हमको ये डिसाइड करना है कि सिग्मा एक छोटे से एरिया का कह रहा है या पूरे सरफेस का एवरेज पूछ रहा है, तो वो क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। इफ सिग्मा 1 इज द सरफेस चार्ज ऑन द इनर सरफेस, तो सिग्मा 1 हमको सरफेस चार्ज कह रहा है, कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब अगर चीजें वेरिएबल है, इसका मतलब वो एवरेज वैल्यू है, तो एवरेज वैल्यू जब हम लेंगे तब सिग्मा 1 आएगा हम लोग को 0। तो सिग्मा 1 यहां पर करेक्ट आंसर होगा हम लोग को C।